सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो ए की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इवेलुएट करना जो भी हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले इनर मोस्ट को सॉल्व करेंगे फिर आउटर मोस्ट को। तो यहाँ पर जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यूज होंगी उनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या है, हमारा b+1 है इंटू सी है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन के इसकी हमें डिमांड होगी तो हम इसे ट्रिगर करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। देन हम d डिवाइडेड e को सॉल्व करेंगे। देन हम इसको इस ट्री के थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, देन इसे माइनस से कनेक्ट करेंगे एंड फाइनली हम इसकी जो वैल्यूज है इसकी असाइन होगी ए इज इक्वल टू। सो इज इक्वल टू से कनेक्ट करेंगे एंड ए की जो भी वैल्यूज होगी हमारी इस ट्री के थ्रू यहाँ से हमें कनेक्ट हो जाएगी जो भी रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉप डाउन का अप्रोच का यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट बॉटम टू टॉप। So that's why this follow the top down approach. So ये सारे आपके डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर आप डिफरेंस बता सकते हो कि इन सब में क्या डिफरेंसेस है। राइट, नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन। ठीक है, सो दिस इज अ कंपैरिजन टेबल ऑफ कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो एंड रिडक्शन कंप्यूटर। ठीक है, सो आपके पास मशीन मॉडल्स क्या क्या हैं, जैसे यहाँ पर मशीन मॉडल्स नेम दिया, कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो एंड रिडक्शन फ्लो। बेसिक डेफिनेशन उसमें बताना है, एडवांटेजेस आपको बताना है, डिफिकल्ट या डिसएडवांटेजेस आपको बताना है। सो बेसिक डेफिनेशन आपको पता है कि दिस आल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, टोकन ऑफ कंप्यूटर्स इंडिकेट व्हेन अ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड, डेटा ड्राइवन जैसे हम लोगों ने अभी उसमें बताया था। तो मैक्सिमम जो हम लोगों ने जो कंपैरिजन किया है उसके ही पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे कुछ, एंड यहाँ पर हमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस और ऐड करना है। ठीक है, सो ईगर इवेल्युएशन, लेजी इवेल्युएशन। नेक्स्ट आपका है एडवांटेज। सो एडवांटेज कन्वेंशनल फ्लो के क्या है, फुली कंट्रोल होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर आर इजीली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं तो वो हमारे इजीली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का यूज करते हैं, तो वन बाय वन हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। डेटा फ्लो या डेटा ड्रिवन में क्या होता है, हमारा वेरी हाई पोटेंशियल फॉर पैरालिज्म। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ पैरालिज्म हमारा यहाँ पे अचीव होता है। सो हाई डिग्री, हाई थ्रूपुट भी हमें अचीव होता है एंड फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट ऑफ शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते शेयर्ड मेमोरी का, हाई पोटेंशियल होता है, हाई पैरालिज्म होता है। डिमांड ड्रिवन में क्या होगा, ओनली रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द डिमांड ऑफ द ऑफ आउटपुट। हाई डिग्री ऑफ पैरालिज्म भी हमें यहाँ पर अचीव होता है एंड इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जो भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर को अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो वो इजीली हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें एग्जीक्यूशंस को बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता है। जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है रिजल्ट की तभी हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या थे, तो कंट्रोल फ्लो में क्या था आपका, लेस इफिशियंट था आपका पैरालिज्म के लिए ये। डिफिकल्ट इन प्रोग्रामिंग, अगर हमें पैरेलली एग्जीक्यूट करवाना था तो हम किसका यूज कर रहे थे, वहां पर पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। सो उस प्रोग्रामिंग में भी डिफिकल्टीज होती है। डिफिकल्ट इन प्रिवेंटिंग रन टाइम एरर। ठीक है, सो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं।
डेटा फ्लो में क्या होगा, टाइम लॉस्ट वेटिंग फॉर अननीडेड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब भी हम जो डेटा की कॉपीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो समटाइम्स वहाँ पे हमारा वेटिंग होगा, या फिर हमारा अननीडेड आर्ग्यूमेंट्स वहां पर होंगे, टाइम लॉस्ट होगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे उसमें। हाई कंट्रोल ओवरहेड था एंड डिफिकल्ट इन मैनिपुलेटिंग डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वहां पर अगर हम डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अगर हमने वन टाइम अगर किसी इंस्ट्रक्शन के लिए कोई डेटा प्रोवाइड करवाया है और उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो हम वापस से उसको रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसमें डेटा को मैनिपुलेट जो करेंगे उसमें हमें डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है। एंड यहाँ डिमांड ड्रिवन में क्या होगा, आपका टाइम नीडेड टू प्रोपेगेट डिमांड टोकन्स, ठीक है। तो ये सारे इसमें क्या है, ये कंपैरिजंस है। तो आप कंपैरिजन और डिफरेंसेस को भी मिक्स करके आप पॉइंट्स बना सकते हो उसके बेसिस पर, मतलब डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चंस किस मार्क कितने मार्क्स का पूछा एग्जाम में, ठीक है। बिकॉज हमने जो कंपैरिजंस देखे हैं ये सारे पॉइंट्स आपके डिफरेंसेस में भी थे, एक्सेप्ट आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आप इनको भी डिफरेंसेस में वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड उसके पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कंपैरिजन या डिफरेंसेस आते हैं, मे भी हो सकता है कि वो दो में पूछ से, कंट्रोल फ्लो एंड डेटा फ्लो में पूछ सकते हैं, या फिर तीनों में पूछ सकते हैं। तो किसी का भी पूछे तो आपके पास सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आपके पास आई थिंक 10 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप उनमें डिफरेंसेस और कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक था प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म का, जिसमें आपने 3 टाइप्स के मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो और डिमांड ड्रिवन। डिमांड ड्रिवन के लिए हमने 2 टाइप्स के पैटर्न देखे हैं, स्ट्रिंग पैटर्न और ग्राफ मॉडल और स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, जिसमें हमारा ग्लोबल आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइन और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है, ठीक है। देन हमने देखा कंपैरिजंस, जैसे ये कंट्रोल फ्लो एंड डेटा फ्लो जो मैं आपको बोल रही थी, जैसे टू के डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं या 3 के डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। तो आपको डिफरेंसेस और कंपैरिजन से आप पॉइंट्स बनाकर वहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको, राइट। तो यहाँ पर ये वाला आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। लाइक ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वो हैंड रिटर्न्स में बताए थे, उसी टाइप से इनको भी आप कर सकते हैं। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने उसमें आपको बताए हैं। तो आई थिंक ये सबको आप क्लियर हो गए होंगे, प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म्स के तीनों जो मैकेनिज्म्स हैं, राइट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, जो मैंने आपको पीडीएफ बुक का अपलोड किया था उसमें आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका आई थिंक यहीं तक है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है आपका, उसमें आपका होगा डेटा लेवल पैरालिज्म, थ्रेड लेवल पैरालिज्म एंड आपका वेक्टर एंड एरे प्रोसेसर एंड सिंबॉलिक प्रोसेसर। ये 5 टॉपिक्स और हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे डेटा लेवल पैरालिज्म, थ्रेड लेवल पैरालिज्म। तो हम लोगों ने जो फ्लिंस क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, आप सभी को याद होगा फ्लिंस क्लासिफिकेशन, जो हमने 4 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े थे आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट क्लासिफिकेशन फ्लिंस क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने 4 उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, SIMD, MISD, MIMD और MISIMD, ठीक है। तो जो हमारा डेटा लेवल पैरालिज्म होता है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड होता है, हमारा SIMD पर। एंड जो थ्रेड लेवल पैरालिज्म होता है वो हमारा किस पर होता है, MIMD पर। टेस्ट भी होगा आपका 5 मिनट्स के बाद में, आपका टेस्ट स्टार्ट करूंगी 9:20 पर, ओके। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे डेटा लेवल एंड थ्रेड लेवल। तो SIMD एंड MIMD आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोनों पर बेस्ड हमारे थ्रेड लेवल और डेटा लेवल। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे एरे एंड वेक्टर प्रोसेसर। तो एरे के लिए हम एरे प्रोसेसर्स के लिए स्मॉल साइज और बिग साइज के जो एरे हैं उनका यूज करेंगे, एंड जो आपका वेक्टर प्रोसेसर्स है उसके लिए हम वेक्टर्स का यूज करेंगे।
सो दिस डेटा लेवल पैरेलल इज कॉल्ड सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, SIMD पर ये वर्क करेगा आपका, ठीक है। मैम आपने डेटा लेवल या थ्रेड लेवल की स्क्रीन शेयर की हुई है क्या? जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है। ये सारी जो भी फाइल्स थी डॉक फाइल्स, मैं वो ऑलरेडी GCL पर अपलोड कर चुकी हैं, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो जो भी डॉक फाइल आपके टॉपिक वाइज है वो मैंने वहां पर अपलोड की हुई है। एंड जो फर्स्ट पार्ट है ये उसकी जो भी आपकी PDF का पार्ट था बुक का वो भी अपलोड है। सेकेंड पार्ट बुक में नहीं है आपका, तो सेकेंड पार्ट की डॉक फाइल भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है वहां पर, थ्रेड लेबल, डेटा लेबल एंड आपका जो एरे प्रोसेसर, वेक्टर प्रोसेसर है वो, ठीक है। तो हम अभी एक्चुअली आपका टेस्ट है इसलिए मैंने वहां पर अपलोड कर दिए थे मटेरियल के लिए, बट हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कल, डेटा लेबल से स्टार्ट करेंगे, राइट। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ आप लोग को टेस्ट की। Now you can start your test. मैम ग्रुप में भी शेयर कर देना प्लीज। जस्ट मैं कर रही हूँ उसको अभी। You have to submit your test before 9:40.
Those who submit their test, you can leave. हम टेस्ट हो गए, लीव कर दें? जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं।